सबसे पहले जो उर्दू अदब से मेरा तारुफ हुआ वो मीर तकी मीर को जब मैंने पढ़ना शुरू किया। आगाज़ जो असल जो हुई इब्तिदा, तो मीर के बाद डेफिनेट था, लाजमी था कि अगला जो स्टेज है वो मिर्ज़ा गालिब पे आता। मिर्ज़ा गालिब की मैं सिर्फ एक शेर आपको सुनाता हूँ। सिर्फ शेर के पढ़ने के अंदाज से मायने भी तब्दील हो जाते हैं। ये आपने अक्सर सुना होगा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। मैं इसको यूँ पढ़ता हूँ, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। इसी तरह से आपने सुना होगा, नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। अगर मैं इसको यूँ पढ़ूँ, नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, तो सिर्फ अंदाज से, क्योंकि गालिब की अगर आप देखें तो जब गालिब से सिलसिला शुरू हो और ये मंटो पे ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। पिछले साल मैंने थोड़ी कोशिश की थी कि अगर आप मंटो की नसर के ऊपर जाएँ, उसके ऊपर रिसर्च करें, तो वो आपको लगता है कि गालिब का ही एक नसरी रूप है। तो बहुत सारे, अगर आप देखें, गालिब की फ़िलासफ़ीज़ हैं, गालिब के अशार हैं, बहुत सारी तहरीरें हैं। आज मैं आपको मंटो का अफसाना नहीं सुना रहा, बल्कि अक़वाल मंटो यानी मुख्तलिफ़ अफसानों से कुछ चीदा चीदा अक़वाल हैं। अगर आपकी इजाज़त हो सदर महफ़िल की, सबसे पहले है, ये लोग अपने घरों में निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते। ये लोग जिनका ज़मीर बेहद पस्त है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निज़ाम ठीक करने और लोगों को अखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं। किस कदर मज़े का खेस बात है। दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान पर उसके माहौल का और उसके पेशे का बहुत बड़ा असर होता है, मगर कोई वक्त ऐसा भी होता है जब वो इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर सिर्फ इंसान होता है। इसी तरह कोई ऐसा वक्त भी ज़रूर आता होगा कि जब वेश्या अपने पेशे का लिबास उतार कर सिर्फ औरत रह जाती हो, मगर अफसोस कि हम हर वक्त औरत और वेश्या को एक ही जगह देखने के कायल हैं। मर्द भी क्या अजीब चीज़ है, बीवी में तवाइफ जैसी अदाएं और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करती। मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। मंटो कुछ रोज़ पागल खाने में रहकर आए तो यार दोस्त मिजाज पुरसी के लिए उनके यहाँ आए। मंटो ने बहुत हसरत से सबको मुखातिब करते हुए कहा, भाइयों, छोटे पागल खाने से बड़े पागल खाने में। माफ़ कीजिएगा। अफसाना निगार उस वक्त अपना कलम उठाता है जब उसके जज्बात को सदमा पहुंचता है। मैं तुमसे बारहा कह चुका हूँ, मैंने ऐसी फ़िज़ा में परवरिश पाई है जहाँ आज़ादी गुफ्तार और आज़ादी ख़याल बहुत बड़ी बदतमीज़ी तस्वुर की जाती है, जहाँ सच्ची बात कहने वाला बेअदब समझा जाता है, जहाँ अपनी ख्वाहिशात का दबाना बहुत बड़ा सवाब ख्याल किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में मुक़द्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। मर्द का तस्वुर हमेशा औरतों को अस्मत के तने हुए रस्से पर खड़ा कर देता है। बड़ा दुख होता है कि महज़ब दुनिया ज़िल्लत की दलदल में धंस गई है। साइंस की तरक्की जारी रही है, लेकिन अखलाकी ज़िम्मेदारी का एहसास कम होता चला गया है। नौ इंसानी जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी है, और नस्ली इम्तियाज़ और मजहबी अदावत बढ़ती गई है। मेरी तहरीरें आपको कड़वी लगती होंगी, मगर जो मिठास आज आपको पेश की जा रही है, उससे इंसानियत को क्या फ़ायदा हुआ है। नीम के पत्ते कड़वे सही, मगर खून तो साफ़ करते हैं। कभी कभी सोचता हूँ मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, मगर अपने ज़मीर का क्या करूँ।
बेटी पैदा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन बिस्तर पर औरत सब चाहते हैं। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो। बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं, जिनकी हवसज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। अगर वो है जिसका वास्ता देकर तुम चंदे इकट्ठा करते हो और महल बनाते हो, तो उससे मांगो, चंदा लोगों से क्यों मांगते हो? मज़हब जैसा था वैसा ही है और हमेशा एक जैसा रहेगा। मज़हब की रूह एक ठोस हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मज़हब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समंदर की लहरें भी असर नहीं कर सकती। ये लीडर जब आंसू बहा बहा कर लोगों से कहते हैं कि मज़हब ख़तरे में है, तो उसमें कोई हकीकत नहीं होती। मज़हब ऐसी चीज़ ही नहीं कि ख़तरे में हो। अगर किसी बात का ख़तरा है तो वो इन लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब को ख़तरे में डालते हैं। मेरे अल्फाज गंदे नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है। मेरे अल्फाज सिर्फ नंगे हैं। पति का घर कैद खाना ही सही, ये औरतें भी तो उस कैद खाने का दारोगा बनकर आती हैं। ये छोटा सा एक अफसानचा है। चोर ने चीनी की बोरी चुराई और हादसाती तौर पर उस कुएं में गिर गया। लाश निकाली गई तो कुएं का पानी मीठा था। साथ ही कब्र पर चरावे चढ़ने लगे और कुएं का पानी शिफा बख्श करार पाया। सादत हसन मंटो से किसी ने पूछा, क्या हाल है आपके मुल्क का? सादत हसन मंटो ने जवाब दिया, बिल्कुल वैसा ही है जैसे जेल में होने वाली जुम्मे की नमाज का होता है। अजान फ्रौडिया देता है, अमामत कातिल करवाता है और नमाजी सब के सब चोर होता है। औरत मर्द की मोहब्बत को हविस और अपनी हविस को मोहब्बत समझती है। हमारा मुआशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है, मगर तांगा चलाने की इजाज़त नहीं देता। इस बात का रंज नहीं कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं, रंज इस बात का है कि ढंग से नहीं मारते, ओछा वार करते हैं।